सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू सचिन ट्रेड्स। और आज का सेशन रहेगा पूरा मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस की अप्रोच के ऊपर। पूरी वीडियो के दौरान मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस किया जा सकता है, कौन कौन से टाइम फ्रेम को हमें रेफर करना है, किस तरह से जो बेसिक प्लान या स्ट्रक्चर रहता है उसे हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं और अपनी एनालिसिस को इंप्रूव कर सकते हैं। सो बने रहना वीडियो के अंदर, मिलते हैं इंट्रो वीडियो के बाद। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन यार। तो बेसिकली मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस एक ऐसी स्किल है ना कि अगर आप इसे मास्टर कर लेते हो तो आप अपनी ट्रेडिंग को बहुत अच्छे से इंप्रूव कर सकते हो, क्योंकि मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस आपको पूरे चार्ट का स्ट्रक्चर आपके सामने रिवील कर देता है, जिससे कि आप अपने ट्रेड्स की जो एक्यूरेसी है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो। इंप्रूव करने से इन सेंस ये है कि आप अपने, अगर आप चार्ट्स को अच्छे से समझोगे, अगर आपको वो चार्ट पूरा क्लियर है, उसका जो एक्शन है, जो आने वाला एक्शन है वो आपको क्लियर है, उसकी जो डायरेक्शन है, उसकी जो फेज है, वो सब आपको जब क्लियर है ना, तो आप उसमें ट्रेड प्लान बहुत इजीली कर सकते हो। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस का। मैं आपको बेसिक प्लान शो करता हूँ एक बार। यू कैन सी द स्क्रीन। सो यहाँ पे मैं आपको बेसिक प्लान समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैं, देखो, इंट्राडे के अंदर हमारे पास में या तो आप इक्विटी में काम कर सकते हो, या आप इंडेक्स में काम कर सकते हो, या आप स्विंग में काम करते हो। तो मैं आपको स्विंग के लिए भी आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस के जो फैक्टर्स रहते हैं मैं आपको डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, सो बेसिकली जब इक्विटी के अंदर आप बात कर रहे हो ना, तो 1 आवर टाइम फ्रेम से ऊपर आपको जाने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि वो आपके लिए हाइयर टाइम फ्रेम रहेगा। इसके अलावा आप जाओ तो 1 डे पे आप एक बार उस चार्ट को देख सकते हो। बेसिकली इंडेक्स में आप काम कर रहे हो तो 1 डे देखना थोड़ा सा कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि उससे आपको आपकी कैंडल क्लोजिंग आपको देखनी है, ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर आपको देखना है, उसके बेसिस पे आप ट्रेंड जज करोगे कि कहाँ का ट्रेंड आपके लिए बन रहा होगा। ठीक है, बट इक्विटी में 1 डे को देखना इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। आप 1 आवर तक देख रहे हो तो भी आपके लिए बहुत सफिशियंट है, बहुत अच्छा है, आप काम कर सकते हो। ठीक है, सो 4 टाइम फ्रेम रहते हैं जब हम इक्विटी के अंदर मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करने की बात करते हैं। तो 1 आवर, 15 मिनट, 5 मिनट एंड 3 मिनट, जिसमें से 3 मिनट का जो टाइम फ्रेम है वो मेरे लिए, जो मैं ट्रेडिंग करता हूँ उसके अंदर मेरा ये एंट्री एग्जिट का टाइम फ्रेम रहता है। अगर मुझे 3 मिनट पे कोई कैंडल मिस हो जाती है तो मैं 5 मिनट पे उसे स्कैल्प करने का या गैदर करने का ट्राई करता हूँ। सो ये 3 and 5 मिनट इज मोर ऑफ लाइक एंट्री एग्जिट टाइम फ्रेम्स, एंड 1 hour and 15 मिनट इज द बेस एनालिसिस टाइम फ्रेम। ये हमारे लिए सबसे मेन एनालिसिस के लिए टाइम फ्रेम है। इनके ऊपर हमारा सबसे ज्यादा एनालिसिस डिपेंड रहेगा, कैसे हम उस पर यूज कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे कुछ इंडिकेटर्स भी लिख रखे हैं। देखो, इंडिकेटर्स इज लाइक, ये इंडिकेटर्स इन फ्रेम के अंदर सबसे बेस्ट सूटेबल रहते हैं। इसके अलावा आप चाहो वो यूज कर सकते हो। मैं जो प्रेफर करता हूँ 50 and 200 EMA 1 आवर पे, एंड ये जो तीनों EMA है ये मेरे पास लगभग रहती है। 13 EMA एज अ ट्रेलिंग EMA मैं यूज करता हूँ, उसके अलावा उसका कोई यूज नहीं है। RSI फॉर द डाइवर्जेंस एंड वॉल्यूम, एंड VWAP फॉर द एंट्री एग्जिट। लाइक एंट्री जब मैं कर रहा हूँ तो मैं वॉल्यूम चेक करना पसंद करता हूँ कि चार्ट में एंट्री कैंडल, जो मेरी ट्रिगर कैंडल है, उस पर वॉल्यूम कितनी आ रही है, VWAP ब्रेक हो रहा है तो भी अच्छा है चार्ट के लिए। तो इसलिए मैं इन्हें लगा के रखता हूँ ताकि मेरे पास थोड़ी सी कंफर्मेशन और इंप्रूव हुई मुझे मिले। 50 and 200 मुझे हेल्प करते हैं ट्रेंड की डायरेक्शन, मार्केट की जो, सॉरी, स्टॉक की जो ट्रेंड की डायरेक्शन है उसको पता करने के अंदर। 200 मेरा लीडिंग EMA रहता है, और 15 EMA मुझे एक बाइफर्सिकेशन दिखाता है कि 200 EMA के कंपैरिजन में 15 EMA की क्या परफॉर्मेंस चल रही है। वो सारा अभी हम चार्ट पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो बेसिकली ये पूरा फ्रेमवर्क था इक्विटी के लिए। मैं अभी आपसे डिस्कस कर लेता हूँ इंट्राडे के लिए इंडेक्स का जो फ्रेम रहेगा वो हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, इंडेक्स के अंदर मैंने यहाँ पे 1 आवर लिख रखा है। 1 आवर इज इंपॉर्टेंट, क्यों? बिकॉज लेवल्स, 1 आवर पे जो लेवल्स मिलती है वो बहुत अच्छी मिलती है जब मैं इंडेक्स की बात करता हूँ। 15 मिनट के अंदर भी जो लेवल्स मिलती है वो बहुत अच्छी मिलती है जब मैं आपके लिए इंडेक्स की आप बात करते हो। तो 1 hour and 15 मिनट पे आप लेवल चेक कर सकते हो, बहुत अच्छी लेवल आपको 1 hour and 15 मिनट्स में मिलने वाली है। उनका एनालिसिस नेक्स्ट लेवल रहता है। ठीक है, 3 मिनट एंड 1 मिनट, क्यों? क्योंकि 3 मिनट मेरा एंट्री एग्जिट रहता है, एंड 1 मिनट का जो टाइम फ्रेम है वो कभी कभी स्कैल्पिंग करते हैं, तो स्कैल्पिंग में 1 मिनट के टाइम फ्रेम को मैं रेफर करता हूँ जब मैं एंट्री एग्जिट्स के लिए जाता हूँ। 1 आवर पे वही 15 and 200 EMA बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर 5 मिनट पे देखो स्ट्रक्चर लिख रखा है, एंट्री एग्जिट्स भी लिख रखा है, RSI भी लिख रखा है, RSI फॉर द डाइवर्जेंस पर्पस। एंड 3 मिनट पे मेरा इस वाले टाइम फ्रेम पे मेरा अल्फा लेवल्स रहता है। मैं अल्फा लेवल्स डेली शेयर करता हूँ, बहुत ही अच्छी इंस्टीट्यूशनलाइज लेवल्स है। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे आपको डेली अल्फा लेवल एनालिसिस मिल रहा होगा, और उसके मदद पे आप ट्रेडिंग कर सकते हो। बहुत इजीली आपको पैसा बना के वो दे सकती है, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे सेटअप्स उसमें ब्रेक होते हैं। ठीक है, तो वो आपको बहुत हेल्प कर सकती है। ठीक है,
उसके बाद में 3 मिनट पे आपको मैंने बताया एंट्री एग्जिट्स का वही सेम सीन। अब देखो अल्फा लेवल्स पे मुझे अगर कोई अच्छा कैंडल या प्राइस एक्शन मिलता है ना, तो मैं उस पर डायरेक्टली बाय कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास इंडेक्स का पूरा स्पेशलाइज फ्रेमवर्क है मेरा। सो उसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं आती। लेवल्स के लिए मैं बता रहा हूँ 1 आवर हो गया, 15 मिनट्स हो गया, मैं दोनों यूज करता हूँ, दोनों पे अच्छी लेवल बनती है। चार्ट स्ट्रक्चर के लिए 1 आवर का चार्ट स्ट्रक्चर, 15 मिनट का चार्ट स्ट्रक्चर बेस है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। इक्विटी के अंदर भी यही रहता है कि जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर, जो प्राइस एक्शन मैच करना है या ऑब्जर्व करना है, वो सारा 1 आवर एंड 15 मिनट पे करना है। 5-3-1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम इंट्राडे में हमारे एंट्री एग्जिट्स प्लान करते हैं, राइट। सो ये इंडेक्स का था। अभी मैं आपको इंट्राडे के बेसिक के अनुसार आपको दिखा देता हूँ किस तरह से आप चार्ट पे जाते हैं तो आप कैसे काम करोगे। सो बेसिकली मेरे पास अभी ग्रासिम का चार्ट मैंने यहाँ लगा रखा है। सो मैंने कुछ चार्ट्स पहले से एनालाइज कर रखे हैं आपके लिए, सो दैट आपका टाइम बचे। आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आई एम हेल्पिंग यू आउट कि आपका कम से कम टाइम यूज हो और आपको अच्छी से अच्छी नॉलेज आपको मैं प्रोवाइड कर सकूं। सो बेसिकली आप देख सकते हो 1 आवर का टाइम फ्रेम है। सबसे पहले हमारे 1 आवर का टाइम फ्रेम चेक किया तो आपको ये पूरा स्ट्रक्चर आपको इस तरह से दिख रहा होगा। आपको क्या करना है, मेन जो चीजें आपको देखनी है, सबसे पहले कि आपकी की लेवल कौन सी है, आपने यहाँ पे मार्क कर लिया। फिर आपने देखा कि यार यहाँ पे तो एक ट्रेंड लाइन चल रही है, तो आपने यहाँ ट्रेंड लाइन मार्क कर ली। दूसरा, फिर आपने ईएमए डाली 50 की या 200 की आप डालोगे। अब देखो 200 की ईएमए आपको कहाँ से दिख रही होगी, कुछ इस तरह से दिख रही है। अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, दोनों में अप ट्रेंड दिख रहा है। अब यहाँ पे इस ईएमए का हमारे लिए क्या रेलेवेंस ही नहीं है। क्यों रेलेवेंस नहीं है? क्योंकि बहुत नीचे, इस पर कोई एक्शन होने वाला है नहीं, सो हमारे लिए रेलेवेंस नहीं है, तो इसको इसमें हटा लेते हैं। 50 एमए चेक करते हैं तो 50 एमए का रेलेवेंस थोड़ा सा नजर आ रहा है कि अगर अभी ये स्टॉक 50 एमए के ऊपर क्लोज कर देता है तो यहाँ से मैं एक्शन एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि मेरे को अच्छी इंट्राडे में हमारा एक्शन बन सकता है, ठीक है। तो जैसे कोई ज्यादा दूर नहीं है, आप देखोगे 1764 पे है, तो 1764 के ऊपर अगर मुझे कोई कैंडल क्लोज करती है तो मैं यहाँ से अपनी एंट्री प्लान कर सकता हूँ कि बेसिकली 1 आवर में मैंने क्या ट्रेंड लाइन चेक कर ली। फिर मैं नीचे आता हूँ, मैं टैप दबाया और ये 15 मिनट का आ गया। 15 मिनट में थोड़ा सा और मुझे क्लियर हो जाएगा चार्ट कि यहाँ पे और कोई सपोर्ट लेवल है या नहीं है। मैं यहाँ पे आरएसआई चेक कर सकता हूँ कि आरएसआई क्या काम कर रही है। आरएसआई आप देखोगे 46 से आई है, अभी ओवरसोल्ड थी, अभी वापस ओवरबोट हो गई, ओवरसोल्ड थी, अभी वापस रीजन में आई है, ठीक है। अभी वापस जो हमारी टेरिटरी थी 40 की, उससे क्रॉस करके ऊपर आने लगी है, तो यहाँ से कुछ ना कुछ बाइंग होने की एक्सपेक्टेशन और बढ़ रही है, ठीक है। आरएसआई से हमें थोड़ी सी ये कंफर्मेशन मिल रही है, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे 21 या 50 200 की कोई इमेज चेक करते हो तो आप 21 देखोगे तो ये भी सेम 50 जहाँ पे आ रही थी 1757 पे आ रही है करंट प्राइस पे, तो इसके ऊपर क्लोज करेगी तो हमारे लिए और चांसेस बढ़ जाते हैं कि हमारी एक अच्छी एंट्री हम यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, राइट। सो ये सारी चीजें आप देख सकते हो। एक चीज और मैं आपको बताऊंगा कि आप 1 डे पे एटीआर जरूर देखो, क्योंकि आप 1 डे पे जाओगे एक बार तो आप एटीआर जरूर चेक करना। एटीआर कैसे हेल्प करता है ना, आपको उस पूरे दिन की, मतलब 14 दिन की एवरेज प्राइस बताता है कि कितना मूव कर चुका है चार्ट। अब देखो एटीआर देखोगे तो अराउंड 28 चल रही है इसकी एटीआर, 28-29, तो 28 की एटीआर है। इसका मतलब कि मैं अगर मेरे टारगेट सेट करूंगा तो वो एटीआर से कम ही होंगे या एटीआर जितने ही होंगे। लाइक 28 पॉइंट से ज्यादा मैं इसमें एक्सपेक्ट नहीं कर सकता इंट्राडे में, क्योंकि इससे ऊपर इस चार्ट के लिए परफॉर्म करना हार्ड हो जाएगा, क्योंकि इसकी एटीआर ही 28 है, ठीक है। ये समझ में आया? क्योंकि हम प्रैक्टिकल टारगेट्स हिट करेंगे तो ही हमारे अचीवमेंट या हमारा कह सकते हो कि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकती है। बेतुके या फिर नॉनसेंस टाइप ऑफ हम एनालिसिस नहीं कर रहे, हम जज करेंगे पूरे चार्ट को तो इस तरह से करेंगे कि हमारी ट्रेड बनेगी तो हमें वो प्रॉफिट दे सके, उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो प्रॉफिट देने की। अब मैं यहाँ पे सोच लूँ कि यार ट्रेंड लाइन पे रिटेस्ट आया, कम से कम वो टारगेट 1800 का दे देगी, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसका इंट्राडे के अंदर मैक्सिमम एटीआर ही 28 है, इससे ऊपर वो मूव करना उसके लिए बहुत हार्ड हो जाएगा, राइट। तो ये सब चीजें आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। 1 डे पे एटीआर बहुत हेल्प करता है अगर आप ट्रेड की चेक कर रहे हो। फिर हम आए नीचे 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे। अब 5 मिनट पे आपको थोड़ा सा और चार्ट क्लियर हो जाएगा। आपको यहाँ दिख रहा होगा कि 1764 की जो लेवल पे 50 एमए आ रही थी वहां पे, वो यहाँ पे एक एज अ की स्ट्रक्चर की तरह काम कर रही है, क्योंकि इसके ऊपर अगर मुझे क्लोज मिलता है तो यहाँ से आप थोड़ा सा और अच्छे से आप अपना चार्ट बेटर कर सकते हो। यहाँ पे क्लोज, यहाँ रिटेस्ट, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड भी इंप्रूव हो गया, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ट्रेड लोगे, मान लेते हैं कि अगर कल कोई कैंडल क्लोज करे आपके यहाँ पे ट्रेड लोगे, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड क्या रहेगा? इसके नीचे रहेगा, क्योंकि जो हमारा की सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल निकल के आ रही है वो आपकी ट्रेंड लाइन के नीचे रहेगी। बट अगर इस लेवल के ऊपर मार्केट क्लोज करके एक रिटेस्ट देता है और आप उस रिटेस्ट पे बाय करते हो, तो आपका मान लेते हैं यहाँ तक का रिटेस्ट दे दिया उसने, तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो कम हो गया, सो आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी वो बढ़ गई, है ना। तो इस तरह से आप जैसे जैसे अपना
मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस में घुसते जाओगे, आप अपने आप को इंप्रूवमेंट देखोगे, आप उस चीज में इंप्रूवमेंट कर सकते हो, अपना रिस्क रिवॉर्ड कम कर सकते हो और टारगेट के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे आपके, राइट। क्योंकि पहले भी उतना ही मिलना था, बट अभी आपको उस टाइम पे कितना मिल रहा था, 1:2 मिल रहा था, बट अभी आपको 1:1 मिल रहा था। अभी आपको जो आपका मल्टीपल टाइम फ्रेम के कारण आपने अपना रिस्क और कम कर लिया, एंड नाउ यू कैन टारगेट फॉर 1:2। पहले आपको 1:1 मिल रहा था, अब आप 1:2 टारगेट कर रहे हो, है ना। दैट इज अ बिग थिंग। ओके, सो इस तरह से मल्टीपल टाइम फ्रेम आपको बहुत हेल्प करता है जब हम चीजें एनालाइज करते हैं। ये इक्विटी का था, मैं आपको एक आधा कोई चार्ट और भी दिखा देता हूँ। आई विल चेक ओएनजीसी। ओएनजीसी को एक बार चेक कर लेते हैं। अब ओएनजीसी में भी आप देखोगे तो कुछ सेम सा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। कुछ इस तरह से, यस। तो ये ट्रेंड लाइन आपको दिख रही होगी कि इस तरह से ट्रेंड लाइन चल रही है। अब आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो ना कि ओएनजीसी यहाँ पे जब आएगा तो मैं यहाँ से बाइंग प्लान कर सकता हूँ, राइट। इस तरह से आप अपना ट्रेडिंग को प्लान कर सकते हो। 1 आवर पे हमें ये दिखा, आप यहाँ से एक पैरेलल चैनल भी जनरेट कर सकते हो। इस तरह से आपको एक पैरेलल चैनल आपको ऑब्जर्व होता होगा, ठीक है। अब 15 मिनट पे चलते हैं कि इसकी थोड़ा सा आपको देखते हैं, इसको एनालाइज करते हैं कि क्या इसमें और कुछ प्रोबेबिलिटीज है, कुछ ईएमएस वगैरह चेक कर लेते हैं, कुछ क्या मिल रहा है, क्या कोई एक्शन। तो 200 तो रेलेवेंट नहीं आ रही, 50 ईएमए इज मच रेलेवेंट, ठीक है, इज अराउंड 164। अगर ये टच करेगा तो ये कितनी लेवल पे करेगा, ये अराउंड 163 पे करेगा। तो ये रिटेस्ट करके अगर 164 के ऊपर वापस क्लोज कर देगा, मतलब 50 ईएमए के ऊपर वापस क्लोज करेगा, तो देर आर हाई चांसेस कि उस ऊपर के जो जोन है उसको वापस टच करे या उसको वापस से वहां से अपना एक्शन दिखाने की कोशिश करे, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये प्लान कर सकते हैं। अब हमने इसके बाद में देखते हैं 15 मिनट पे हमें क्या दिख रहा होगा, हमें कुछ एक्शन दिख रहा है। सो चलो, इसमें तो अभी नहीं दिख रहा होगा 15 मिनट पे, क्योंकि आप देखो, क्योंकि अभी एक्शन यहाँ पे होगा तो हम आरएसआई चेक करेंगे ना। अभी यहाँ पे आरएसआई चेक करने से हमें कोई फायदा नहीं है। जब यहाँ पे ये प्राइस एक्शन पहुंच जाएगा, इस लेवल तक पहुंचेगा, तो हम वहां पे चेक करेंगे कि आरएसआई कितना है। यहाँ पे कोई की लेवल आ रही है क्या, की लेवल अभी तो 21 भी दूरी होगी, 200 आ रही है, 200 यहाँ तक आ जाएगी जब तक ये चलेगा, तो 200 का कॉन्फ्लुएंस हो जाएगा, तो हम यहाँ पे ट्रेड बना सकते हैं। तो मल्टीपल ट्रेडिंग इंडिकेटर्स या आप कह लो मल्टीपल टाइम फ्रेम की कॉन्फ्लुएंस से आपकी जो ट्रेडिंग की प्रोबेबिलिटीज है वो बहुत बढ़ जाती है, एंड दैट इज वेरी वेरी हेल्पफुल थिंग जब आप इंट्राडे में काम कर रहे हो, ठीक है। सो आपको ओएनजीसी भी आई होप समझ में आया होगा किस तरह से हम इसमें एनालिसिस कर सकते हैं। नाउ वी कैन मूव ऑन द पावर ग्रिड थिंग। अभी आपको लग रहा होगा कि बहुत टाइम लग जाएगा, ऐसे हम ट्रेड कैसे करेंगे। सो बेसिकली इट्स नॉट अबाउट द एग्जीक्यूशन, इट्स अबाउट द एनालिसिस पार्ट। हम अभी एनालिसिस कर रहे हैं कि किस तरह से हम चार्ट को देख सकते हैं, चार्ट को समझ सकते हैं, एंड जब हम एग्जीक्यूट करेंगे, जब तो हमें हमारा जो मेन एग्जीक्यूशन का टाइम फ्रेम रहेगा दैट इज 3 मिनट, उस पर हम काम करेंगे। उस टाइम हमें कुछ ज्यादा चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी आप यहाँ देखो, यहाँ पे भी वो ट्रेंड लाइन सपोर्ट टाइप दिख रहा है, तो अभी मैं भी यही प्लान करेंगे कि 243, अभी 242.50 पे 243 के ऊपर क्लोज करेगा तो हम इसमें कोई एक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। सो वी कैन मूव ऑन द लोअर टाइम फ्रेम। आरएसआई देख सकते हो कि 40 से ऊपर क्लोज कर रही है, दैट इज अ गुड कंफर्मेशन कि यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा मूव हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कोई जोन बनाना चाहूँ तो ये देखो, आपको यहाँ सपोर्ट भी दिख जाएगा, राइट। ये एक सपोर्ट लेवल थी इसकी, यहाँ से राइज कर जाएगा तो एक अच्छा चांसेस है कि हमें यहाँ से एक अच्छी मूव ऊपर की तरफ देखने को मिल सकती है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग आई हुई है इसके अंदर। ओके, तो 5 मिनट पे चलते हैं, कुछ और अगर स्ट्रक्चर देखते हैं तो। ओके, यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर यहाँ पे कुछ देखने को मिल रहा है कि इसके ऊपर क्लोज करके अगर यहाँ पे कुछ एक्शन आता है तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड कम हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे कुछ वापस एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से हमारा रिस्क रिवॉर्ड अगर कम हो रहा है तो दैट इज गुड। ओके, वीवेप भी कल शायद यहाँ तक, अगले दिन ट्रेडिंग करेंगे तो यहाँ तक पहुंच सकता है। ये डायरेक्ट सेलिंग है, इससे हमें यहाँ पे एक चांस बन सकता है कि यहाँ पे हमारी बाइंग बन सकती है, क्योंकि एक डायरेक्ट लास्ट सेलिंग आई हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे चांसेस रहते हैं कि ये मूव जल्दी करे। सो हमने अभी देखा कि किस तरह से मल्टीपल टाइम फ्रेम को यूज करके हम चार्ट्स को एनालाइज कर सकते हैं और उनके अंदर मल्टीपल कॉन्फ्लुएंसेस ऐड कर सकते हैं, 50 EMA, 200 EMA, RSI और ADX, ATR, ये सब कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो जाता है। अब मैं इसी के अंदर अगर मैं निफ्टी की बात करूं, इसी के अंदर निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी के अंदर मैंने आपको वही सब फ्रेम बताए थे, टाइम फ्रेम तो ऑलमोस्ट सेम थे, बट थिंग इज कि हमें निफ्टी के लिए पहले वन डे को चेक करना है। वन डे इज ऑलमोस्ट लाइक अ कंपल्सरी थिंग, क्योंकि हमें थोड़ा सा ट्रेंड का आइडिया हो जाता है जब हम वन डे टाइम फ्रेम को थोड़ा सा डीपली एनालिसिस कर लेते हैं, राइट। सो अभी आप यहाँ देख रहे होगे कि आपने वन डे पे आपने निफ्टी को चेक किया, आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे अभी एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट था, उसके बाद में मार्केट ने रिटेस्ट दिया एंड अभी एक इंपल्स चल रही है।
लास्ट कैंडल्स को ऑब्जर्व करेंगे कि किस तरह से उनमें एक्शन आ रहा है। तो एक पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह से हमारा ट्रेंड चल रहा है अभी, है ना। पहले एक इम्पल्स थी, इसके बाद मार्केट अभी एक फेज में घूम रहा है। एक मार्केट वहां से थोड़ा सा रिजेक्शन टाइप समथिंग लेने की कोशिश कर रहा है, बट अभी तक कोई डायरेक्शन क्लियर नहीं हो रही है, बाइंग ही दिख रही है। ओके, सो हमने ये देखा। फिर हम 1 आवर पे चले गए। 1 आवर पे आप देखोगे, सो यू कैन मार्क अ ट्रेंड लाइन लाइक दिस, यू कैन मार्क अ ट्रेंड लाइन लाइक दिस, यू कैन, ओके। और यहाँ से भी आप देखोगे तो एक आपको पैटर्न दिख रहा होगा, कुछ ना कुछ पैटर्न एनालिसिस बन जाएगा, ठीक है। या इस तरह से हमें कुछ एनालिसिस देखने को मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है ट्रेंड लाइन है, इस पे रिटेस्ट हो रहा है, तो अभी हम शॉर्ट थोड़ी डाल देंगे, डायरेक्ट शॉर्ट थोड़ी कर देंगे सिस्टम के अंदर। अब हम थोड़ा सा डीप अंदर चलते हैं कि कुछ और चीजें मैच करने की कोशिश करते हैं। 50 EMA आप देख रहे हो कि अराउंड 18,250 चल रही है, ठीक है। एंड 200 तो बहुत ज्यादा रेलिवेंट है नहीं अभी, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पे ट्रेड हो रहा है। अब मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, 15 मिनट पे 21 देख लेते हैं, अराउंड 18,300 की लेवल पे आ रहा है। सो अगर यहाँ पे 18,300 ब्रेक होता है, तो हम यहाँ से एक शॉर्ट थोड़ा सा प्लान करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे एक प्रीवियस स्विंग है, इसका भी ब्रेकआउट होगा और यहाँ पे रिटेस्ट हो जाएगा, तो हमारे पास 2 कंफर्मेशन आ जाएगी, 21 और एक स्विंग का ब्रेकआउट। एंड देन आप यहाँ से देख सकते हो रिजेक्शंस भी दिख रहे हैं 60 RSI के आसपास। सो देयर इज मल्टीपल कंफर्मेशन वी आर एडेड। हमने देखा वन डे पे हमने देखा कि यार हाँ, थोड़ा सा मार्केट झुक रहा है, मार्केट वहां से बेंड करने की कोशिश कर रहा है, ऑल्दो इट्स एन अप ट्रेंड, बट वहां से एक बेंड करने की कोशिश। 1 आवर पे हमने देखा एक ट्रेंड लाइन बन गई जिसके ऊपर रिजेक्शंस दिख रहे हैं। फिर 15 मिनट का है तो हमें दिख रहा है कि यार 21 EMA पे थोड़ा बहुत रिजेक्शन आ सकता है, एंड अगर ये स्विंग टूटता है, जो प्रीवियस स्विंग है वो ब्रेकआउट होता है और वहां पे रिटेस्ट बनता है, तो हम यहाँ पे एक शॉर्ट प्लान भी कर सकते हैं। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ द मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। आप जब कॉन्फ्लुएंसेस ऐड करते हो ना, सो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी बड़ी बनती है, आप बड़ा देख सकते हो, वो चार्ट को ढंग से समझ सकते हो, वो चार्ट खुल के आपको दिखने को मिलता है, ठीक है। आई होप ये सारा आपको समझ में आ रहा होगा कि मल्टीपल टाइम फ्रेम को करना कैसे है। मैंने एक चार्ट, कितने चार्ट दिखा दिया आपको, आई होप इससे आपको एक चीज, उसकी एक बड़ा आइडिया उस बारे में आपको मिल रहा होगा। अब थोड़ा सा अंदर चलते हैं। मैं आपको स्विंग का भी थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो स्विंग के अंदर ना 2 टाइम फ्रेम ही बहुत है। अगर आप स्विंग कर रहे हो तो स्विंग एक तो आप 1 डे टाइम फ्रेम पे भी कर सकते हो, दूसरा स्विंग आप कर सकते हो 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी। 1 आवर पे कैसे कर सकते हो यार, 1 आवर पे आप छोटी या पोजिशनल आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, तो आप 1 आवर टाइम फ्रेम पे स्विंग अच्छे से बना सकते हो, दैट इज वेरी हेल्पफुल। उसके ऊपर भी आप एग्जीक्यूशन डाल सकते हो। 1 आवर के लिए देखो इन सभी के लिए आप देख सकते हो वही सेम चीज है, बट थोड़ा सा फिबो को थोड़ा सा मैं प्रीफरेंस देता हूँ। अगर मुझे फिबो लेवल मिलती है तो मेरा थोड़ा सा ट्रेडिंग बेटर हो जाता है उसके आसपास। तो एक फिबो हो गया हमारे पास में। प्राइस एक्शन आपको 1 वीक पे देख सकते हो, 1 डे हो गया, 1 वे ये EMA सेम 21, 50, 200। 1 आवर पे RSI प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर, मेनली मैं ये सारी चीजें यूज करता हूँ और इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, इजीली आप ऑब्जर्व कर सकते हो चार्ट्स को। मैं आपको चार्ट्स पे लेके चलता हूँ, और ये सब ना आपको फायर्स पे बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि अगर आप फायर्स पे हो तो आपको यहाँ पे आप टर्मिनल चेक करोगे तो मेरा कुछ इस तरह से चार्ट रहता है फायर्स पे। ये सारा आप जो भी मल्टीपल लेआउट्स है, मल्टीपल वॉच लिस्ट है, सेक्टोरियल इंडाइसिस वगैरह की सारी वॉच लिस्ट हमें बनी बनाई मिलती है, तो इसमें बहुत बेनिफिट है जब आप फायर्स के टर्मिनल को यूज करते हो, राइट। अभी मैं आपको स्विंग का दिखा रहा था, सो लेट मी चेक चार्ट फॉर यू। दावत का चार्ट है, आप 1 डे पे जाएंगे, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो ये लोड हो गया है, ये मैंने पहले से इस पे थोड़ा एनालिसिस कर रखा है। यू कैन सी, देखो 1 डे पे आपने क्या देखा कि ये ब्रेकआउट हो रहा है। देखो ये जो जैसे चार्ट होते हैं, बेसिकली 1 आवर पे अगर आप स्विंग कर रहे हो ना, तो आप सिर्फ जो फ्यूचर्स के जो स्टॉक्स हैं उन पे आप काम करो, बाकी जितने भी स्टॉक्स आ रहे हैं उन सभी पे आप 1 डे पे काम करो, दैट इज वेरी वेरी रेलेवेंट एंड वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, क्योंकि उन पे ज्यादा एक्शन 1 डे के हिसाब से बनता है, ठीक है। अभी आपने देखा कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन थी, उसका ब्रेकआउट हुआ, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल थी, उसका ऊपर हमें एक्शन देखने को मिल रहा है। सो अभी मैं 1 आवर पे भी इसको थोड़ा चेक कर सकता हूँ कि यार हाँ ब्रेकआउट तो हुआ है। अब यहाँ पे रिटेस्ट मिल जाए ना, तो मैं यहाँ से एक अच्छी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। फिर आप इस पे RSI देख सकते हो अगर आप देखना चाहो। RSI आप देख रहे हो अभी तो एक्सट्रीम पे है, बट ये रिटेस्ट करेगा तो ये 60 या 50 तक आ सकती है, तो रिटेस्ट के ऊपर हमारा बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी रहेगा। दूसरा 1 आवर पे भी 50 EMA के ऊपर क्लोज कर रहा है, दैट इज ए गुड साइन, है ना। और 1 डे पे भी आप देखोगे तो आपको EMA का सपोर्ट वहां पे देखने को मिल रहा होगा। यस, यू कैन सी हियर, ये 50 EMA थी, 50 EMA ने तो बहुत पहले 50 EMA को इसने ब्रेक कर दिया,
200 को देखोगे तो 200 पे कितना अच्छा सपोर्ट इसने दिखाया एंड देन इट राइजेस, है ना। तो 200 तो इट्स लाइक इन अ वेरी वेरी गुड ईएमए फॉर द वन डे टाइम फ्रेम। वन डे पे 200 बहुत अच्छा वर्क करती है और यहाँ पे आप देख सकते हो सपोर्ट लेके राइज करता है ये स्टॉक। सो इस तरह से आप एनालिसिस कर सकते हो। जब आप स्विंग के अंदर कर रहे हो मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस के अप्रोच को यूज कर सकते हो। मैंने कुछ इंडिकेटर्स भी आपको बताए थे, है ना, तो आप उन्हें भी इसमें इंक्लूड करके इसे यूज कर सकते हो। इट कैन बिकम ए वेरी वेरी गुड सेटअप, ठीक है। सो बेसिकली आज हमने देखा कि किस तरह से हमने पूरा जो मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस की अप्रोच थी, जो बेसिक इसका फंडामेंटल था या जो स्ट्रक्चर था, वो मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की और कुछ एग्जांपल से मैंने एक्सप्लेन भी किया कि आप उसे कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। सो दैट इज द बिग थिंग, ठीक है। अभी मैं आपको बता दूं, फायर्स आप ज्वाइन कर सकते हो। फायर्स के अंदर ये आपको मल्टीपल वॉच लिस्ट, टेम्पलेट्स, इंडिकेटर्स वगैरह सब यूज करने को मिलता है। जितने भी ट्रेडिंग व्यू के प्रीमियम फीचर्स है वो आपको ऑलमोस्ट फ्री मिल जाते हैं, यूज करने में आपको कोई दिक्कत भी नहीं होती। चार्ट से आप डायरेक्टली ट्रेड भी कर सकते हो। सो अगर आप फायर ज्वाइन करते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यू कैन ज्वाइन फायर्स फ्रॉम दैट लिंक, है ना। सो फायर्स आपको इस चीज में बहुत हेल्प करने वाला है, ओके। आगे तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो यार। मैंने लगभग आपको पूरे कवर कर दिया टॉपिक कि मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस आप किस तरह से अप्रोच कर सकते हो। बाकी जो है कि आप प्लीज टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि टेलीग्राम पे मैं अल्फा लेवल्स डालता रहता हूँ, जिसके बेसिस पे आप बहुत अच्छा इंट्राडे में काम कर सकते हो। और डेली का जो भी व्यू रहता है, डाटा आता है, उसके बेसिस पे क्या व्यू रहता है वो सारा मैं वहाँ पे पोस्ट करता हूँ। सो उसे जरूर रेफर करो, उसे जरूर ज्वाइन करो, वो बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। और चैनल के 150-1500 सब्सक्राइबर होने के बाद में एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी की वीडियो आपके लिए आ रही है इक्विटी इंट्राडे के ऊपर। सो जल्दी से शेयर कर दो चैनल को सभी को और 1500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दो चैनल पे, राइट। चलो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल।